नई दिल्ली में ज्योतिष की ओर बढ़ रही महिलाओं की रुचि, भविष्य के ज्ञान की ओर बढ़ते कदम। आजकल ज्योतिष का महत्व युवाओं में लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर महिलाएं भी इस प्राचीन विद्या को समझने और सीखने की ओर बढ़ रही हैं। ज्योतिष में भविष्य तलाशने के साथ साथ कई लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी संदर्भ में रिपोर्टर तिलक राज ने ज्योतिषाचार्य प्रवीण सारस्वत से बात की, जो ज्योतिष में पीएचडी होल्डर और भारत विभूति सम्मान से सम्मानित हैं। ज्योतिषाचार्य प्रवीण सारस्वत ने अपनी बातचीत में बताया कि ज्योतिष की कई पद्धतियां हैं, जिनमें से अलग अलग लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अंग ज्ञान की चर्चा की, जो इन दिनों खासा लोकप्रिय हो गया है। प्रवीण जी ने बताया कि अंग ज्ञान को समझना और सिखाना अपेक्षाकृत आसान होता है, जबकि ज्योतिष की अन्य पद्धतियों को समझने में कठिनाई होती है और इसमें कड़ी मेहनत लगती है। इसके अलावा उन्होंने कालसर्प दोष को लेकर चल रही गलतफहमियों पर भी विचार साझा किया और कहा कि इस विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। वहीं मांगलिक दोष के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये दोष केवल 28 साल तक होता है और इसके बाद ये बेअसर हो जाता है। ज्योतिषाचार्य प्रवीण सारस्वत का कहना है कि ज्योतिष एक महान विद्या है और यदि इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या कहते हैं आपके तारे और क्या ज्योतिषाचार्य है, इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ रूबरू है डॉक्टर प्रवीण सारस्वत, शिक्षक ज्योतिषाचार्य, भारतीय विज्ञान भवन गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिषाचार्य और एमएससी मैथ भारत विभूति जो मेडलिस्ट है, इनको जो रिवार्ड दिया गया है उसी के विषय में भी बात करेंगे। और ज्यादा बात करते हुए करते हैं सबसे बात कि सर किस तरीके से जो ये आपको विभूति मिली हुई है इनके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान कि आपने एक बहुत गूढ़ विषय के बारे में, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सारस्वत है। मैं भारतीय विद्या भवन में शिक्षक हूँ और लगभग पिछले 20 साल से ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े हुए विषयों में, अकल्ट साइंस में अध्ययन कर रहा हूँ और यहाँ पर भारतीय विद्या भवन में एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहा हूँ। दोस्तों, ज्योतिष ग्रह, राशि, नक्षत्रों की एक स्थिति विशेष होती है जिसका मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये ज्योतिष की अनेक विधाओं, यानी जैसे ज्योतिष, जिसे हम पराशर ज्योतिष कहते हैं, अंकशास्त्र, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र, इसके माध्यम से जाना जाता है। इसमें हम किसी व्यक्ति के जन्म की स्थिति को उसके ग्रहों के संयोजन की आकाशीय स्थिति के रूप में अनुकरण करते हैं और उसके जीवन में होने वाली घटनाओं को बताने का प्रयास करते हैं और उस व्यक्ति की जितनी भी जीवन में जो भी घटनाएं होनी है भविष्य में, उसको सही रूप में वो उनसे सचेत हो सके या कोई उपाय करके उसको ठीक किया जा सके, उसमें काम करते हैं। सर, ज्योतिषाचार्य की आप तौर पे काम कर रहे हैं, तो ज्योतिष की कब स्थापना हुई थी और कब से इसकी शुरुआत हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे ब्रह्मा जी ने ज्योतिष का पहला ज्ञान नारद मुनि को दिया। नारद मुनि से ज्ञान शौनक और शौनक ऋषि से आगे घूमता हुआ आचार्य वशिष्ठ, उनके पुत्र शक्ति और उनके जो पौत्र थे पराशर ऋषि। पराशर ऋषि को फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पराशर ऋषि ने ज्योतिष के बारे में बहुत काम किया और लगभग 60,000 श्लोक उन्होंने लिखे, जिसमें कि मात्र 1600 श्लोक जो है आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध हैं और जिस पर हम काम कर रहे हैं। पराशर ने आगे मैत्रेय और अन्य ऋषियों को ये ज्ञान देते हुए ज्योतिष को आगे बढ़ाया। समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार आर्यभट्ट, बारामीर, मंतेश्वर महाराज और वर्तमान युग में प्रोफेसर के.एन. राव जी ने ज्योतिष को बहुत नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया और जन सामान्य के बीच में इसको फैलाने का काम किया। सबसे ज्यादा भरोसा किस पद्धति पे किया जाता है? जी, जो कहते हैं कि पराशर ज्योतिष इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। जो ये एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्ञान है ये एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, यानी जो आपकी ग्रह की स्थितियां जिस पर नासा उनका अध्ययन करता है, तो सारी पद्धतियों में सबसे ज्यादा पराशर ज्योतिष को महत्व दिया जाता है। तो सर, जो लोगों की समस्या तकरीबन आजकल देखा जा रहा है कि उनके साथ कोई दोष, शनि दोष बोला जाए या पैसे को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसा आपकी तरफ से कोई गुरु मंत्र या ऐसी कोई विधि बताना चाहे दर्शकों को ताकि उन तक वो ये मैसेज पहुंच सके? जी बिल्कुल।
देखिए आजकल ना लौकिक वातावरण में हर व्यक्ति के सामने पैसा एक बहुत बड़ी समस्या है ही। लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ज्योतिष के जो नियम हैं उन्हीं को हम माने। फॉर एग्जाम्पल आजकल लोगों को बहुत भ्रमित किया जा रहा है कि काल सर्प दोष, जबकि वास्तव में काल सर्प दोष होता ही नहीं है। ज्योतिष की किसी भी पुरानी या प्राचीन पुस्तक में काल सर्प दोष का जिक्र ही नहीं है, काल सर्प दोष होता ही नहीं है, लेकिन लोग उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कहीं पर मांगलिक दोष के नाम से बताया जाता है। अब मंगल अगर कुर्सी कुंडली में 6 भाव में है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या मांगलिक दोष से पीड़ित है। तो उसका भी हमें कोई इतना विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले है कि हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपने को सकारात्मक रखना है। हाँ, यदि किसी को पैसे से संबंधित कोई समस्या है या किसी के कोई काम रुके हुए हैं तो उनके कुछ स्थान विशेष है, वहां जाएं। जैसे अगर किसी का लगता है कि उसका कुछ पैसा वापस नहीं आ रहा या उसका कहीं पैसा फंस गया है तो बिल्कुल वो खाटू श्याम जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत गोल्ड पहनना स्टार्ट करें। ठीक है, ये धन को आकर्षण करने की, व्यक्ति स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि धन का कारक शुक्र है। अगर आप स्वच्छ रहते हो, इत्र का प्रयोग करते हो, परफ्यूम्स को यूज करते हो, अपनी गाड़ी को, अपने घर को क्लीन करते हो तो आपका शुक्र बहुत मजबूत होता है। तो शुक्र मजबूत होगा तो आपके घर में धन आगमन होगा। दिन में बिल्कुल ना सोएं। अगर दिन में सोते हैं तो शनि एक ग्रह है जो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो उसका ख्याल रखना है हमें। बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान देना है। जो लोग श्रम करते हैं उनका पैसा कभी नहीं मांगना। शनि का उपाय होगा, शनि और आप शुक्र करें, आपको काम के भी मौके मिलेंगे और आपके घर में धन वैभव भी आएगा। सर इसी बात पर और ज्यादा चर्चा करते हुए कि सर ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास करते हैं लोग या टैरो कार्ड पे, या जिस तरीके से अंकान जो अंक के बारे में बात करते हैं, तो किस पे ज्यादा लोग आज भरोसा करते हैं? आज वास्तव में कोरोना के बाद सारी पद्धतियां बड़ी फल रही हैं। ज्योतिष में गणितीय क्रियाएं बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा आज तक कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं रहा जो गणितज्ञ ना हो। वारामिहिर राजा विक्रमादित्य के दरबार में गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट जिन्हें शून्य की खोजी वो गणितज्ञ थे। राज साहब गणितज्ञ हैं। बिना कैलकुलेशन के आप ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी जो हम पराशर ज्योतिष कहते हैं उसमें, अब देखिए मोदी जी की कुंडली आज भी वही है जब वो चाय बेचते थे, चाय वितरण करते थे। अर्थात उनकी कुंडली में उसमें जरूर कुछ ऐसा लिखा हुआ कि कल के राजा बनेंगे या देश का जो प्रधानमंत्री है वो राजा ही है। लेकिन कुंडली तो सेम थी, बदला क्या? उसमें दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, ये सब चीजें बदली, प्रत्यंतर दशाएं। उन दशाओं के क्रम को करने के लिए चंद्रमा किस नक्षत्र में आया उस नक्षत्र पे हमारा नाम और उस नक्षत्र से मिलने वाली दशाओं का निर्धारण किया जाता है। ये एक बहुत लंबी और कठिन गणितीय क्रिया है जो कि ज्योतिष में होती है। तो आम जनमानस इस गणितीय क्रिया से बचना चाहता है, इसलिए वो अंक विज्ञान या टैरो कार्ड, और टैरो कार्ड जो है ये एक प्रश्न कुंडली है। टैरो कार्ड आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकती है, लेकिन आपके जीवन की संपूर्ण विधि विधान से जो रचना है उसको नहीं कर सकती। मेरा सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आजकल एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी लोगों की समस्या हल करने का जो देखा गया है, तो वास्तुशास्त्र के बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया। वास्तु मिला है वस्तु से बनकर। ये एक ऐसा शास्त्र है। अब मैं आपको ज्योतिष के बारे में वास्तु में थोड़ा सा बताऊंगा। ज्योतिष आकाशीय ज्ञान, वास्तु जमीन का ज्ञान। वास्तु में, ज्योतिष में हम मन से सोचते हैं ये ग्रह यहाँ होगा, इस तरह की पोजीशन होती है। वास्तु में साफ दिखता है। हमारे घर का एक वास्तु होता है। वास्तु दिशाओं की होती है। हमारा जितना साइंटिफिक फील्ड है, हमें दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, उत्तर में करनी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट एक आता है उस समय। तो हाँ, वास्तु काम करता है। वास्तु आपको आपकी कुंडली के अनुसार काम करता है। यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव पर मंगल का प्रभाव है तो आपके घर के आसपास किसी प्रेस की दुकान, होटल या रेस्टोरेंट मिलेगा। अगर आपके घर के चौथे भाव में कुंडली के गुरु का प्रभाव है तो आप किसी न किसी फ्लोर पर रहोगे, आपके घर के बहुत पास निकट में मंदिर या कोई विद्यालय होगा आपका। ऐसी चीजें पता लगती है। वास्तु बहुत काम करता है। सर एक चीज और आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूं मैं कि ऐसा भी कोई वाक्य रहा हो जो आपकी प्रेरणा से कहीं आगे रहा हो? जी,
ऐसे आमतौर पे बहुत सारे वाकये आते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 6 महीने पहले एक बच्चा एक डिप्रेशन में आया था मेरे पास। उसने कहा था वो विदेश जाना चाहता है, लेकिन उसके सेमेस्टर की डेट निकल गई, वीजा उसका लगा नहीं, और वो बहुत ज्यादा परेशान था, मतलब वो रियल में डिप्रेशन में जा रहा था। मैंने उसको बोला कि तुम्हारी क्लास कब से स्टार्ट होगी यूके में? तो उसने कहा सर 3 फरवरी को स्टार्ट होगी। तो मैंने उसके कुंडली के प्रॉमिस देखे, और उसके पास पैसे का भी इंतजाम नहीं हो रहा था। मैंने उसको देश काल पात्र के अनुसार बताया कि तुम अभी तो 2 महीने कहीं नहीं जा रहे, ये बात शायद अक्टूबर की है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ ज्योतिष के अनुसार कि आप 3 फरवरी को अपनी क्लास वहां से अटेंड करोगे, लेकिन जनवरी में कोई योग नहीं बन रहा आपके जाने का। तो वो निराश तो हुआ, लेकिन गणित में जो कहा वो मैंने कहा। उसका 27 तारीख को मैसेज आया कि सर मेरे को बुलाया गया, आज मेरा वीजा लग रहा है। और मैं एक बहुत बड़ी क्लास ले रहा था ऐसे ऑनलाइन थी, उसमें अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग थे। उसने वो क्लास में आया 31 तारीख को, गाड़ी में बैठा हुआ था, और उसने कहा कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस घटना की, कि आपने बिल्कुल सही कहा। और आज मैं अपने घर से गाजियाबाद से निकला हूँ एयरपोर्ट के लिए, निकला 31 को, फ्लाइट मेरी 1 फरवरी की ही है 3:30 बजे की, और वो 3 तारीख को अपने क्लासरूम में यूक्रेन में बैठा। सर अगर पुराने काल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पुराने काल का जो 31 को फ्लाइट मेरी 1 फरवरी की ही है 3:30 बजे की, और वो 3 तारीख को अपने क्लासरूम में यूक्रेन में बैठा। सर अगर पुराने काल की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पुराने काल का जो हमारा 4 वेद बोलो या भागवत वगैरह के बारे में बात करो, तो आजकल जो युवा पीढ़ी है एक क्रेज बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में। वेद तो हमारे सनातन साहित्य की नींव है। हमारी जो गणनाएं हैं, इंग्लिश में आप गणना स्टार्ट करोगे, प्रारंभ करोगे तो मिलियन पे खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ अरब, 10 अरब, खरब, 10 करोड़, नील, शंख, कल कहां तक की बहुत सारी कैलकुलेशन है। इसी यजुर्वेद में थे आचार्य लगन ने संरचना निकाली है, और केवल अंकों की संरचना आपको यह बता देगी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। जिसका मूलांक 1 होगा न्यूमरोलॉजी में, एक कैसी है, एक सीधी, और एक है राजा, तो वो अपनी बात को लेकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। वो किसी 2 नंबर में कर्व आ रहा है, 2 नंबर मन का कारक है। अब देखिए, आपने देखा होगा 1 नंबर राजा नहीं सूर्य है। सूर्य को आप देखें, सूर्य का आकार नहीं बदलता, सुबह से शाम तक सूर्य गोल ही रहेगा, लेकिन स्वभाव बदलेगा, उसके रंग बदलेंगे, जैसे आपके पिता के बदलते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा 2 नंबर, हमारे मन 2, हमारे विचार 2, हमारे जीने की संरचनाएं 2 हैं। तो उसमें वो मूड स्विंग होता है ना, हाइपर 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष, जहां भी 2 आएगा वो चंद्रमा से संबंध आ जाएगा, और वो मन का कारक होगा। आपको बता दूं, पागल खाने में रहने वाले पागलों की, उनके डॉक्टरों की कुंडलियां एक ही होती हैं। लास्ट सवाल मेरा सर, कि अगर आप लोगों से जैसे कि क्लास के माध्यम से अगर कोई जुड़ना चाहे कि भाई अब मुझे ये चीजें सीखनी है, तो कैसे आपसे संपर्क करें, या तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। जी, अगर जिन मेरे मित्रों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु में रुचि है, और वास्तव में गणितीय पद्धति से सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से परिचय आप कर सकते हैं। और आप मोबाइल नंबर 9996665115 के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये अंक विज्ञान संस्थान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको सिखाता है क्लास करना, और आपको वहाँ मेरी टीम पूरी जानकारी देगी, और आपको ये ज्योतिषी यात्रा बहुत बहुत सफल और सुखद बनाए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर परवीन सारस्वत जी, जिन्होंने तारे क्या कहते हैं ज्योतिष के बारे में बताया कि किस तरीके से जो लाइफ चेंज होती है लोगों की, उसके बारे में बताया। और कई समस्या जो थी धन को लेकर, या जो ग्रह के बारे में जो लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्होंने समझाकर आप लोगों को एक दिलचस्पी बात, और आप लोगों को जुड़ने का एक मौका मिलेगा डॉक्टर प्रवीण जी के साथ में। हमारे साथ मौजूद है भारतीय विद्या भवन से कुछ शिष्य मौजूद हैं। तो आपका जो लाइफ चेंज का था कि किस तरीके से आपका रुझान ज्योतिष आचार्य की तरफ पड़ा, तो कुछ अपने बारे में बताएं। सर, टू बी एज एन इंट्रोडक्शन, माय नेम इज काजल चोपड़ा। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। तो वहीं से कनेक्टेड कुछ ना कुछ मैंने ऐसे वीडियोस देखी जिनसे मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे पता चला कि यहाँ पे भारतीय विद्या भवन में क्लासेस होती हैं
तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया, सर के बारे में बताया, प्रवीण सर। वो इनकी स्टूडेंट रह चुकी है एंड कुछ मुझे मैंने सोचा चलो आकर एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेते हैं। एंड उस क्लास के बाद डेफिनेटली मेरे को चीजों को देखने का जो नजरिया है वो चेंज हुआ और मुझे लगा कि शायद ये एक फील्ड है, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। सो तभी से मैंने अपने आप को यहाँ एनरोल किया और क्लासेस स्टार्ट की। तो सर का मार्गदर्शक में आपने अभी तक क्या सीखा और कितना आपको सीखने का अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव तो कह लो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी नॉलेज है जो मतलब जितना सीखते जाओ कम है। तो अभी तक हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा, न अंकों के बारे में पढ़ा। सो उनका क्या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है और कैसे हम उनसे प्रभावित हैं। तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने का, सीखने का, जो कि हम सीख भी रहे हैं और होपफुली काफी कुछ और आएगा सीखने के लिए। कुछ ऐसी चीजें जो हम भी नहीं जानते और प्रवीण सर को भी वाकई नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ज्यादा बेस्ट पता होगा कि कुछ ऐसी खूबियां जो इनके बारे में। डेफिनेटली एक्चुअली सर पढ़ाते पढ़ाते अपने स्टूडेंट्स के बारे में काफी जिक्र करते हैं, अपने क्लाइंट्स जैसे जो भी उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। सो काफी कुछ सीखने को मिलता है, कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से रिलेट करते हैं और उनके बारे में, उनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स और जानने को हमें मिलते हैं। ठीक है, मैं तिलकराज रजिस्टर में मौजूद हूँ भारतीय विद्या भवन के अंदर और मेरे साथ मौजूद है वीडियो जर्नलिस्ट परमजीत के साथ। मैं तिलकराज, दिल्ली। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।